दोस्तों, मैं डॉक्टर नासिर खान आज आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी समस्या जिसके बारे में बात करते हुए बहुत सारे लोग शर्माते हैं और वो अपनी परेशानी को बढ़ा लेते हैं। परेशानी जब बढ़ जाती है तो वो उसके हल ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बहुत सारे हकीम्स के पास जाते हैं, बहुत सारे वैद्य के पास जाते हैं और बहुत सारे लोग तो रोड साइड जो बैठे हुए टेंटों में होते हैं उनके पास भी चले जाते हैं, लेकिन उनका प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता है। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आपके जो साइज़ है उस साइज़ को कई बार देखा गया है कि बहुत ज़्यादा छोटा होता है। छोटा मीन्स काफ़ी छोटा। तो अब उसे जो है बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों से बड़ा कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करने से बड़ा हो जाता है। तो कई बार जो है उसमें ढीलापन भी होता है। अगर साइज़ का कोई समस्या है तो उसके लिए भी हल है, और अगर किसी की ढीलेपन की समस्या है तो उसका भी हल है। इसका इलाज करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो आपका लाइफ पार्टनर है उसको परेशानी महसूस हो सकती है और आपको भी ज़रा सी जो है दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आप जो अपने अंदर का कॉन्फिडेंस है उसे कम कर देते हैं, खो देते हैं कि यार मेरे साथ ही क्यों ऐसा है। तो दोस्तों, देखा गया है कि बहुत सारे लोगों में ये समस्या होती है। मेरे पास बहुत सारे लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं। मैं उन्हें यही समझाता हूँ कि भाई, एक नॉर्मल जो रेंज है, नॉर्मल जो लंबाई है, अगर उससे ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक नॉर्मल लंबाई होना ज़रूरी है। तो बहुतों की जो है इस साइज़ का हो सकता है, बहुतों का इस साइज़ का हो सकता है, ये कुछ बड़ा है। तो लेकिन ढीलापन किसी को भी हो सकता है, बड़े को भी ढीलापन हो सकता है, छोटे को भी ढीला। तो इसमें ऑयलिंग कैसे करें, कि ऑयल कौन सा इस्तेमाल करें जिससे कि इसमें ताकत आए, इसकी नसें, ब्लड सप्लाई जो स्पंजी टाइप की होती है वो खुल जाए और सही ढंग से इसमें नर्व्स को एक नर्व टॉनिक के तौर पे इसमें ताकत हो। ब्लड सप्लाई जो नॉर्मल होनी चाहिए वो बहाव सही हो और इसका फंक्शन ठीक हो। तो आज हम इसी के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से इस पे ऑयल लगाना चाहिए। जैसे ये है तो ऑयल को इस तरीके से लगाना चाहिए, ऐसे ऐसे इस तरीके से, ऐसे ऐसे नहीं लगाना चाहिए, ऐसे अंगूठे से भी लगाना चाहिए इस तरीके से। जो आगे वाला हिस्सा है ग्लैंस, उस वाले हिस्से को छोड़ देना चाहिए। कुछ हिस्से में लगाना चाहिए ग्लैंस के ऊपर वाले हिस्से में, कुछ हिस्से में नीचे में भी लगाना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो ब्लड सप्लाई है, जो स्पंजी ब्लड सप्लाई है, वो सही हो जाएगी और नर्व्स जो है वो स्टाइमुलेट हो जाएंगी। तो इसके साथ साथ कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ ऑयल हैं। जो ऑयल तिला या ऑयल के रूप में आते हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ टैबलेट्स, कुछ कैप्सूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है जो एज ए नर्वाइन टॉनिक के तौर पर आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और आपकी ब्लड सप्लाई को ताकत देते हैं, जोश देते हैं, स्टैमिना देते हैं, जिससे कि आपका प्रॉपर फंक्शन हो सके। दोस्तों, आज मैं किसी चीज़ की दवाई के बारे में नाम नहीं ले रहा कि वो लगाना चाहिए, लेकिन एक सही तरीके से
मसाज ऑयल लगाना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों की खालें जो हैं, जो फॉर स्किन है, वो सख्त हो जाती है, तो उसके लिए भी ऑयल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और उसके साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स ज़रूर लिखें। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। दोस्तों, इसमें किसी भी तरह का मैंने जो है ऐसा कंटेंट नहीं डाला है जिससे कि यूट्यूब को किसी तरह की दिक्कत हो। और दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि कुछ चीज़ों में मैं अपनी कंसल्टेशन फ़ीस लेता हूं, तो उसका ज़िक्र नहीं करूंगा कितनी लेता हूं, लेकिन कुछ चीज़ों में मैं अपनी कंसल्टेशन फ़ीस लेता हूं। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9810635992 पर तशरीफ़ ला सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर किसी को कुछ दवाइयाँ मंगवानी हैं इससे संबंधित, चाहे वो डर्मा से संबंधित हों, स्किन रोगों से संबंधित हों, या इस तरह के गुप्त रोगों से संबंधित हों, तो वो मैं कुरियर से आपके पास भेज सकता हूँ। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।